एक है सदा सद्भाव और दूसरा है सदा सरकाव वाला। वैसे शरीर सरकता जाता है, मन सरकता जाता है। अपनी इस सरकान वाली दुनिया में अगर सतबुद्धि करे तो कितना भी कुछ कर ले, इतना करूं इतना करूं इतना करूं, ये सब कर कराने के बाद भी अभाव से अथवा चला न जाए उसके भय से, और जो चला गया उसके भय से जान नहीं छूटेगी। दूसरा तत्व है जिसका सदा सद्भाव है, उसको सत तत्व कहते हैं। वो सत तत्व कह दो, आत्मा कहो, परमेश्वर कहो, सारी सृष्टि की आधार सत्ता कहो, उसका सदा भाव रहता है, सदा रहता है। जब वो सदा रहने वाले परमेश्वर में अपना तो हो और अपना अधिकार है, जैसे सभी बच्चों का माँ पर अधिकार है, ऐसे सभी मनुष्यों का उस परमेश्वर में, परमेश्वर पर अधिकार। अधिकार कब जोर पकड़ता है? जब उसको अपना मानते। तो जिसका सद्भाव है उसका अपना मानकर उसकी प्रीति, उसका ज्ञान, उसके चिंतन से अभाव की चीजों में भटकने वाला जीव दुख दुखांतर जन्म जन्मांतर से बचकर सुख, ज्ञान और आनंद, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, उस परमेश्वर स्वरूप में पहुंच जाता है। जहाँ अभाव है उसकी गहराई में सद्भाव। जैसे लहर पकड़ी, बुलबुला पकड़ा तो अभाव है, लेकिन उसका तत्व में वृत्ति गई तो जल का सद्भाव है। ऐसे परमेश्वर आत्मा सदा सद्भाव, लेकिन ये उसकी वृत्तियों के अनुरूप जागतिक परिस्थितियां अभाव में बदलती। तो जिसका अभाव है वो सदा नहीं, सद्भाव नहीं होता, और जिसका सद्भाव है उसका अभाव नहीं होता, गीता कहती। तो सद्भाव जिसका है वो सत्य है, चित्त है, आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, परम हितैषी है, प्राणी मात्र का सुहृद है, वो हमारा अपना है, हमारा उस परमेश्वर से अपना सीधा संबंध है। इस प्रकार मानकर प्रीतिपूर्वक उसकी स्मृति करे, चिंतन करे, तो उसके सद्भाव का फायदा सदा रहेगा। वस्तु का सद्भाव नहीं रहेगा। ये अभी है, 2 दिन के बाद, 1 दिन के बाद ऐसी नहीं रहेगी। लेकिन वो आत्मदेव तो अभी है, बाद में भी रहेंगे, शरीर नहीं होगा तभी रहेंगे। तो सदा सद्भाव स्वरूप में, और वो सदा सद्भाव स्वरूप सच्चिदानंद प्रभु प्राणी मात्र का सुहृद है। हरि स्मृति कई विपत्तियों से, जिसका सदा सद्भाव है उसकी स्मृति, हरि स्मृति सर्व विपदा मोक्षणम, जिसका सदा सद्भाव है उसकी स्मृति सभी विपत्तियों से मुक्ति दिला देती है। विपत्तियां मिटने वाली चीजों को मेरी मानते, मिटने वाले शरीर को मैं मानते तो सारी विपत्तियां आती। लेकिन हरि, वही परमेश्वर, उसकी स्मृति सर्व विपत्तियों से मुक्ति दिला देती। खाएंगे, पिएंगे, रहेंगे, कमाएंगे, वो तो हो तो जैसा है वैसा रहेगा। लेकिन जहाँ परिवर्तन वाली चीजों में जहाँ सद्भाव करके दुखी हो रहे हैं, वो सद्भाव जहाँ सत्य है उधर सद्भाव करके प्रीतिपूर्वक रस, आनंद, माधुर्य, ज्ञान लेंगे और इनका उपयोग करेंगे।
भगवान राम के गुरु वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि ये दो चीजें हैं, एक इहलोक एक परलोक, एक सद्भाव एक परिवर्तन। तो जो परम पद को पाता है उसको इहलोक में भी सुख शांति माधुर्य और मुक्ति भी मिलती, लेकिन जो ईश्वरीय सुख को छोड़कर बाहर सुखी होने को जाता है वो बाहर भी विक्षिप्त अशांत और दुखी हो जाता। तो भगवान में सभी का अपनत्व है। ईश्वर में हमारा हक है। जैसे माँ पर हक है बच्चे का, भले माँ कायदे में तेरी नहीं हूं, उसके कहने में विनोद है। बच्चा कह दे कि माँ जब मैं तेरा नहीं हूं, तभी भी वो बच्चा माँ का ही। ऐसे हम कह दे भगवान हमारे नहीं है तो हम भगवान के नहीं, फिर भी वो हमारे। तो जब हमारे हैं तो उनको प्रीतिपूर्वक उनकी स्मृति, उनका चिंतन, उनका आश्रय, तो बड़ी बड़ी विपदाओं में उनका आश्रय पकड़ लेता है, हाथ थाम लेता है। ऐसे तो कई प्रसंग कई संतों के भक्तों के जीवन में, अपने जीवन में। उसकी स्मृति सुबह दोपहर शाम काम काज में उसके नाम का जप और उसका ज्ञान सत्संग। अभाव का अभ्यास इतना हो गया बदलने वाली चीजों का कि उसी में उलझ गए। जिसका सदा सद्भाव है उसमें विश्रांति नहीं पाते। सो साहिब सद सदा हजूरे, अंधा जानत ताको दूरे। जो सदा हाजरा हजूर है वो दूर दिख रहा है, और जो बदल रहा है वो अपना दिख रहा है। प्रीतिपूर्वक सुनो, देखो, अभी करके देखो। चलो मुझे तो करना ही नहीं पड़ता, मैं थोड़ा विचार भी नहीं करना पड़ता। एक होती है शरीर की प्रधानता से साधना, उसमें यात्रा का महत्व है, उपवास का महत्व है, कष्ट सहने का महत्व है, शारीरिक तप, शरीर की प्रधानता से। दूसरी होती है मन की प्रधानता से, और तीसरी साधना होती है बुद्धि की प्रधानता। तो शरीर वाली साधना की अपेक्षा मन वाली कम श्रम और ज्यादा लाभ, और मन की अपेक्षा बुद्धि की प्रधानता से जो साधना होती वो और भी ज्यादा हितकारी होती और स्थायी लाभ होता है। तो एक होता है शरीर की प्रधानता से तीर्थ में गए अथवा उपवास किया, सादा सुदा जिया, तब शारीरिक तपस्या। दूसरे मानसिक, मन से भगवान को अपना माना, मानसिक जप किया, वाचिक जप किया। तीसरा है कि बुद्धि में जो सदा है, नित्य स्वरूप है, वो मेरा है, दुर्लभ नहीं है, दूर नहीं है, पराया नहीं है, भविष्य में मिले ऐसा नहीं, अभी है। उस प्रकार का बुद्धि में ब्रह्म परमात्मा के विषय में, अपने स्वरूप को प्राप्त पाने के विषय में बुद्धि में दृढ़ निश्चय कर दे। जैसे निश्चय बुद्धि ने किया, फिर मन ने सोचा और शरीर ने काम किया, इधर पहुंच गए। आप लोग बुद्धि की प्रधानता से आएगा। घर जाओगे तो उसमें भी बुद्धि की प्रधानता हो, निश्चय होगा कि अब घर जाना है, परसों जाना है,
तो शरीर मन प्राण ऐसी बुद्धि की प्रधानता इसमें है कि हमें इसी जन्म में जो सदा साथ है उस परमेश्वर को पाना है। जिस परमेश्वर पर हमारा अधिकार है उस परब्रह्म परमात्मा को हम क्यों छोड़े, और सारे अभावों से सुरक्षित कर देता है। पूर्ण सुख रूप है, पूर्ण ज्ञान रूप है, पूर्ण आनंद रूप है, पूर्ण चैतन्य स्वरूप है और परम स्वतंत्र है, और वो हमारा है और आत्मा होकर बैठा है, दूर भी नहीं। दुनिया की चीजों को हम चाहेंगे तो हमारी मेहनत, हमारा प्रारब्ध, हमारा पुरुषार्थ उन चीजों को पकड़ेगा, लेकिन फिर वे अभाव वाली चीजें छूट जाएगी और अभाव वाला शरीर भी छूट जाएगा और वे चीजें अपनी ओर से नहीं आएगी, हमारी ओर से उन चीजों को पकड़ना पड़ेगा, मिटने वाली चीजों को। और जो जिसका सदा सद्भाव है, केवल बुद्धि पूर्वक निश्चय कर ले तो हमें बस परमात्मा को पकड़ना नहीं पड़ेगा, केवल सद्भाव मात्र से थोड़ा सा प्रयत्न हमारा, बाकी की कृपा उसी की खिंच के आए। जैसे किसी खिलौने की महिला को चाहना अपना प्रयत्न होगा, लेकिन माँ को चाहना उसमें माँ की भी कृपा आ जाएगी। खिलौने की बाई को चाहने में अपना पुरुषार्थ चाहिए, लेकिन माँ को चाहा तो माँ की कृपा एकदम चल के। और खिलौने की बाई से मिलने में क्या मिल जाएगा, और माँ के मिलने से कितना स्नेह मिल जाता है, और बच्चे को सब कुछ हो गया। ऐसे माताओं की माता, पिताओं के पिता, मित्रों के मित्र पर ब्रह्म परमात्मा जो सदा है, जिसका एक क्षण भी अभाव नहीं होता, एक सेकंड का 1000वां हिस्सा भी अभाव नहीं होता। उसी का चिंतन सुमरण कर, उसी में शांत, फिर मन इधर उधर जाए, ओ आनंद। फिर धीरे धीरे अकेला ध्यान नहीं, एकाग्रता वांछनीय तो है लेकिन उद्देश्यनीय नहीं। उद्देश्य एकाग्रता से भी पार, एकाग्रता और अनेकाग्रता दोनों को जो जानता है उस परमेश्वर व्यापक ब्रह्म से एकाकार दो। कठोपनिषद में आता है, सूर्य उदय होता है और जहां अस्त होता है वह परब्रह्म परमात्मा की हम उपासना करते हैं। तो सूर्य तो पूर्व में उदय हुआ, पश्चिम में अंत हुआ नहीं। सूर्योदय को उदय और अस्त की जो सत्ता देता है और हमें जानने की जो सत्ता देता है, वही विचार रूपी सूर्योदय जहां से उठता है और सारे विचार कर करा के फिर अंत होता है। हम उस आत्म सूर्य की उपासना करते जिसमें ये सूर्य और वह सूर्य उदय और अस्त हो रहे हैं। हम उस परमेश्वर का चिंतन करते, ध्यान करते, उसमें विश्रांति पाते। मेटत कठिन कुअंक भाल के भाग्य के कुअंक बदल जाए। 100 मुहूर्त परमेश्वर का ध्यान करने से कई गौएं दान करने का फल होता है। गोहत्या आदि जघन्य पाप भी पाप हो जाते। ऐसा उपासना से जीव का मंगल होता है।
संसारी प्रवृत्ति करने से शक्ति का ह्रास होता है और परमात्मा विश्रांति पाने से शक्ति का संचय होता है। ओम ओम ओम। क्या जोर आता है लो। क्या मेहनत पड़ी। अभी जो मुझे सुख मिला कोई जोर नहीं आया, कोई मेहनत नहीं पड़ी। बोलने में तो जोर आया, मेहनत पड़ी, शक्ति खर्च हुई। चुप रहे और उसके चिंतन में मति विश्रांति पा ली। लो यही तो है नित्य वस्तु, यही तो है। कहीं दूर लेने जाना है क्या, अथवा उसको आना है। जो नित्य सनातन देव है हम उसकी उपासना करते। ओम शांति। वो हमारे, हम उनके। हमारा उनसे कभी भी योग नहीं हो सकता। वो चैतन्य की हम उपासना करते। जो नित्य वस्तु होती है उसमें दूरी नहीं होती। अनित्य में दूरी होती है, अनित्य में बिछड़न होता है। अनित्य में आपत्तियां विपत्तियां होती है, नित्य में कोई आपत्ति विपत्ति नहीं। अनित्य तत्व में सारे मखड़े हैं, अशांति, झगड़े, कला, ये वो, राग द्वेष, शब्द मुक्त। जैसे लहरों में, बुलबुलों में, झागों में उत्पात हो रहा है, लेकिन पानी नित्य तत्व है, उसमें क्या हो रहा है? कुछ नहीं। ऐसे पर ब्रह्म परमात्मा नित्य तत्व है। ये सब माया के स्फूर्णे में सब हो के बदल रहा है, मिट रहा है। बड़ा सरल है, सहज है। सोहम वासुदेव सर्वमिति। क्या जोर पड़ता है? जैसे स्वप्न आत्मसत्ता से आया तो कोई बाहर से वस्तु आई क्या? वही आत्मसत्ता ही स्वप्न की वस्तु में बन गई। स्वप्न में पेड़ जो दिखते हैं वो बाहर से ले जाते क्या अंदर, अथवा पेड़ों की दुनिया में बन जाता है, स्वयं पेड़ बना दिखता है। तो स्वप्न दृष्टा नित्य है और स्वप्न की वस्तु अनित्य है। ऐसे ही यहाँ जागृत दृष्टा नित्य है, जागृत की वस्तु अनित्य है। बुद्धि में ये बिठा दे तो बहुत ऊंची साधना हो जाएगी।
शारीरिक श्रम, प्राणमय साधना, मनोमय साधना से भी एकदम। फिर असाधन करते ना बुद्धि से, फिर चोरी, बेईमानी, रिश्वत, कपट, तो साधन थोड़ा करते और असाधन ज्यादा हो जाता। इसीलिए इतना ऊंचा ज्ञान भी टिकता नहीं, फिर नहीं तो काम बन जाए।